हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। इसका इंट्रोडक्शन देंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इसके 7.1 के। तो इसमें इसका नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्री मीन्स डिफरेंट हम शेप के बारे में जानकारी लेंगे और उनकी वैल्यू किस तरीके से, उनकी डिस्टेंस, उनकी साइड को फाइंड करते हैं, डायमीटर को फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ें सारी सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसके बारे में कि पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है एक हमारे पास क्या है, एक सपाट सा एक प्लेन, कोई स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और पॉइंट ऑन, उस किसी भी प्लेन के ऊपर जब हम पॉइंट लेते हैं तो वो किस तरीके से हम पॉइंट लेते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। पहला, अ पेयर ऑफ नंबर लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। जब हम किसी प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स यानी दो नंबर्स लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उन दोनों पेयर को, उन दोनों नंबर को क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस। जो डिस्टेंस बाई एक्सिस से होगी उसको हम क्या नोन एज एब्सिसा, उसे एब्सिसा हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। ऑर्डिनेट और या बाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं? डायग्राम के थ्रू, जैसे हमारे पास कोई एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। प्लस का इधर किस में आता है? माइनस में एक्स एक्सिस, और ऊपर हमारा बाई एक्सिस होता है, और नीचे हमारा क्या होता है? माइनस का बाई एक्सिस। इस तरीके से होता है। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स इसको फर्स्ट बोलते हैं। इसको, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को फर्स्ट बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट सेकंड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट थर्ड बोलेंगे इसको, और इसको क्वाड्रेंट फोर्थ बोलेंगे। इसको फिक्स है हमारे पास। ये फर्स्ट हमारा होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होंगे। यानी एक प्लेन को हम क्या करेंगे? 4 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, और वो पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट कहलाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होंगे। इस पॉइंट में जो हमारा ये एक्सिस होती हैं, क्या होती हैं? एक्स एक्सिस और हमारी जो बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0 या ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये देखो यहाँ बोला अ पेयर ऑफ नंबर्स, तो एक पेयर आया नंबर्स का, इसको हम ओरिजिन पॉइंट्स बोलते हैं। इन्हें ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन पॉइंट के जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0,0 होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं? प्लस के नंबर लेते हैं। जैसे 1 यहाँ पे आया, 2, ऐसे 3, इधर 4, 5, इस तरीके से हम नंबर लेते जाएंगे एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। ऐसे बाई एक्सिस के ऊपर हम नंबर लेते हैं, तो कौन से नंबर होते हैं? प्लस के नंबर होते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, इस तरीके 6, 7 आप ले सकते हो।
और यहाँ पे 0 हो गया नंबर। इधर माइनस के चलेंगे, -1, -2, -3 नंबर, -4, -5, -6। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर होते हैं एक्स एक्सिस पर, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के नंबर होते हैं। बाई एक्सिस के अपर साइड में प्लस के होते हैं और बॉटम साइड में माइनस के नंबर होते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में जो नंबर आते हैं वो नंबर, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो प्लस प्लस के नंबर होंगे तभी आएंगे। यानी इस साइड हमारा क्या एक्स एक्सिस प्लस का होता है, इस साइड बाई प्लस का होता है। तो जो पेयर ऑफ नंबर्स होगा वो दोनों प्लस का ही होना चाहिए, दोनों प्लस के होंगे नंबर, तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइड एक्स प्लस का है कि माइनस का है तो माइनस का नंबर आएगा, और बाई प्लस का है तो यहाँ पे बाई प्लस का नंबर आएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का एक्स है और बाई किसका है, माइनस का बाई है, तो इसमें आएगा। ऐसे ही इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स प्लस का है और बाई माइनस का है, तो ये माइनस का नंबर आएगा। इसमें ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि किस क्वाड्रेंट में कैसे नंबर होंगे तब उस क्वाड्रेंट में आएंगे। यानी दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक एक्स माइनस का है बाई प्लस का है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स माइनस का है बाई माइनस का है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स प्लस का है बाई माइनस का है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो नंबर, जैसे इस तरीके से नंबर आया, कोई दो नंबर, एक जो पहला आ गया और दूसरा नंबर जो आ गया, तो जो फर्स्ट नंबर है वो फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिक्स है। और सेकंड वाला होगा वो हमारा क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट होगा। तो पहला एक्स होगा हमेशा और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, बाई होगा, ये फिक्स है। पहला एक्स होगा दूसरा बाई होगा, तो पहला जी एक्स दूसरा बाई, पहला एक्स बाई, ऐसे एक्स बाई बाई और एक्स हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसको आप सोचो कि बाई एक्स लिख दो तो हम नहीं लिख सकते। अब इसमें जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे मान लो जी पॉइंट है यहाँ पे, जब हमने एक्स कॉमा बाई एक पॉइंट लिया, इस तरीके से मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये एक्स ले लिया और बाई ले लिया, तो इन दोनों ही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों ही पॉइंट को एक्स और बाई को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। दोनों एक्स और बाई को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जब हमारे पास एक्स और बाई होगा तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और अब जी हमारा क्या है, जी हमारा यहाँ पर एक्स की साइड चली तो जी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और जी हमारा क्या होगा, बाई की साइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं ना, तो बाई होगा, बाई हमारा ऊपर जाता है तो जी बाई हो जाएगा, एक्स होगा और जी हमारा क्या होगा, बाई होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो एक्स हमारा होगा, एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ ससा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ ससा भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्स क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एक्स हमारा जो नंबर होगा वो एब्ससा बोलेंगे या उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और जो बाई हमारा होगा, इस बाई को हम क्या बोलेंगे, बाई को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे, या हम इसको क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बस यही बताया गया है कि एक प्लेन है, उसके ऊपर पेयर ऑफ नंबर्स लेते हैं
तो पेयर ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। एक नंबर लिया हमने x, y और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो बाई एक्सिस ये हमारा इस साइड डिस्टेंस ली, तो ये हम x हमारा क्या है, x हमारा एब्सिसा है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ऊपर, जी x एक्सिस है, इसके ऊपर हमने डिस्टेंस ली तो ये बाई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं या बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आई होप आपको जी यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा काम करते हैं। तो किसी भी प्लेन पर हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ नंबर्स लेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, यानी एक्स एक्सिस पर फर्स्ट वाला नंबर आएगा तो वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और सेकंड वाला नंबर हमारा बाई कोऑर्डिनेट होगा। दोनों को हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ पढ़ना है। इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला एक पढ़ना है। कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर देखो समझा देते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। पहला हमें चीज़ पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे हमारे पास एक लाइन होगी और उस लाइन के पॉइंट हमने ए और बी मान लिए, और ए के हमने x1 और y1 कोऑर्डिनेट माने, और y के हमने x2 y2 कोऑर्डिनेट माने। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बताएगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला से जब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर रूट के अंदर x में से x माइनस होगा। x में से कभी भी y माइनस नहीं करेंगे, y में से x माइनस नहीं करेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से हम किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया करेंगे। यदि हमारे पास एक लाइन है और एक लाइन की पॉइंट हमें दे रखे हैं, उस लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो उसके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ और पूछी जाती है। जैसे हमारे पास कोई एक लाइन है और लाइन है ये ए और बी मान ही लो, ए बी मान लो, और ये पॉइंट हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, और हमने बोल दिया कि ये P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, यानी इसको x और b हमने मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये P का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, यानी x और हमें y बताना है। तो हमारे पास x हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जब हम y निकालेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कंडीशन तभी लगेगी जब मिड पॉइंट होगा, तो दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड देंगे, तो हमारे पास P जो कोऑर्डिनेट होगा, P कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो दोनों को प्लस करके हम क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड आता है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास सेक्शन फार्मूला किस तरीके से, जैसे हमारे पास कोई ए है और जी इसको बी, आप अपने हिसाब से पी क्यू ले लो, ए बी ले लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर ए हमने मान लिया x1 है और जी y1 है, और इसको मान लिया मैंने x2 और y2 मान लिया, और यहाँ कोई एक पॉइंट लिया मैंने,
पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। अब P यहाँ पर मिड पॉइंट भी हो सकता है या वो आगे पीछे भी पॉइंट हो सकता है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने माने x और y मान लिए, x और y, P ऊपर लिख लो, x, y, और हमने इसको लेट किया कि जी m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, जो पॉइंट है P जी उस लाइन को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कुछ ना कुछ रेशियो होगा भाई, रेशियो मीन्स क्या होता है, कुछ पार्ट इधर होगा कुछ उधर होगा। तो हमने मान लिया पार्ट, इस साइड का पार्ट m है, उस साइड का पार्ट m2 है, m1 m2 पार्ट है। तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला से जब हम x निकालेंगे, कौन सा वाला, जी वाला x निकालेंगे, तो x हमारे पास क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे और m1 का इधर करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब हम x निकालेंगे तो m1 m2 x में m और m1 m2 x2 और x1 में ही मल्टीप्लाई होंगे, बाई में, बाई कोऑर्डिनेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। और जब हम बाई निकालेंगे तो फिर बाई में इंटू होंगे, x से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमने क्या किया, x निकाला तो m2 का x में इंटू होगा, तो कितना आएगा, x1 m2, और m1 का किस में, x2 में होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m1 x2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x कौन सा है, जी वाला x है। ऐसे अगर हम बाई निकालें तो बाई, अब बाई में इंटू होंगे, अब x से कोई लेना देना नहीं, तो कितना आ जाएगा, बाई 1 m2 प्लस बाई 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब जी P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा तब यहाँ पे जी प्लस आ जाएगा, और सर अगर जी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो माइनस हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसे आपके माइनस वाले, प्लस वाले ही है। आने वाली क्लास में आप इसको भी पढ़ दिए, तो अभी आप इस पर ही ध्यान दीजिए कि जो P पॉइंट होगा हमारा x, y, वो क्या होगा, वो होगा हमारा x1 m2 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x हो गया, बाई हमारा क्या होगा, बाई 1 m2 बाई 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जी हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, 3-4 फार्मूला है, इन फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करके हम क्या करेंगे, इसके चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और थर्ड, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या सेकंड वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप लोग करके बताना मुझे कमेंट में कितना आंसर आता है। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे सेकंड वाले में इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट दे रखे, एक लाइन है यानी एक डिस्टेंस है, उसके पॉइंट दे रखे हैं। इसको a लेट कर लो आप -5 7, इसको b लेट कर लो कितना 1,3। तो इन्होंने बोला है कि इसके बीच की डिस्टेंस बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, y डिस्टेंस फार्मूला, y डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी। अभी बाय डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने बताया 2 पॉइंट हैं ए और बी, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे के x2 y2 है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर।
तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया हमारा। अब हमारा हमारा x2 बाई 2 है और ये हमारा x1 बाई 1 है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 तो -1, ये हमारा बाई 2 x2 हो गया, फिर माइनस ये फार्मूला का, और फिर ये कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब ये वाला हमारा कितना आएगा 3 -7 का होल स्क्वायर। -1 यानी बाई 2 माइनस बाई 1 तो -1, फिर माइनस ये फार्मूला का, और x2 क्या है -5 है, तो इसीलिए डबल माइनस होगा, एक फार्मूला का माइनस, दूसरा नंबर माइनस में है, तो इसीलिए कन्फ्यूज मत होना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब माइनस का नंबर हो या प्लस का हो, यदि पावर 2 है, इवन नंबर में पावर है, तो माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 जी प्लस करेंगे तो 32, और 32 को आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 2 × 2, 2 × 2 कितनी बार टूटेगा 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो इसमें से स्क्वायर रूट में से एक पेयर बाहर निकल जाएंगे, तो एक पेयर 2 का बाहर निकल गया, दूसरा भी 2 का निकल गया, अंदर 2 बचा रह गया। तो 2 2 जा कितना 4√2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी ए बी आ गए। डिस्टेंस है तो यूनिट लिख देंगे। तो हमारे पास जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 4√3, यानी ये 4√2 हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आपको करना है, सेकंड वाला है जी ए और बी और -a और -b दे रखा है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में सॉरी, थर्ड वाला भी पॉइंट इसको नाम दे दो ए और बी। जी ए दे दिया कितना a, b, और जी b लेट कर लो इसको तो -a, -b। फिर हमारे पास क्या भाई डिस्टेंस फार्मूला, फिर हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला ही से अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ही निकालना है। तो y डिस्टेंस फार्मूला से, y डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा -a हो जाएगा। तो हमारे पास कितना -a फिर माइनस फिर a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आएगा -b माइनस फिर b आ जाएगा। तो एक जी क्वेश्चन एक बाई 2 x2 बाई 2 माइनस में दे रखा है, तो जी इसलिए माइनस आएगा। दूसरा बीच में माइनस फार्मूला का माइनस है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -a और -a का होल स्क्वायर, इसमें कितना -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना -2a हो जाएगा जी, जो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे -2b हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर। सर जी माइनस के थे फिर जी प्लस के क्यों आ गए, अभी बताया मैंने। माइनस का कोई भी नंबर हो, यदि पावर इवन में है, इवन मतलब सम संख्या है, पावर 2 4 6 है, इवन नंबर में पावर है, तो जी माइनस प्लस का बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस बन जाता है, इसीलिए। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो अंदर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का तो पेयर बन जाएगा ना 2 × 2, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, पेयर ही नहीं बना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन ए बी की बीच की डिस्टेंस आ गई। आई होप जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो सेकंड देखिए है, सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक टाउन ए दे दिया, तो यहाँ पे गिवन में पहले लिख लेते हैं गिवन दैट ए पॉइंट ए टाउन का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0,0, बी का दे रखा है कितना 36,15। तो इन्होंने बोला है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो जी, ए मान लो इसको, इसको बी मान लो, ए 0,0 और बी कितना दे रखा है 36,15। तो दो टाउन के बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे ए और बी। तो वही वाई डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, वाई डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास जो ए बी होगा वो कितना आएगा। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या बताया अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस इसी को हम अप्लाई करेंगे तो ए बी की बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर जी कितना आएगा 36, जिस सेकंड नंबर पे आ रहा है तो जी हमारा बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। जी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, जी किसी फर्स्ट पे आ रहा है, जी सेकंड पे आ रहा है, तो जी हमारा x2 y2 रहेगा और जी हमारा x1 y1 रहेगा। 0 का स्क्वायर यहाँ कितना 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस कर देते तो कितना 11 1 कैरी 10 और 2 कितना 12 1 कैरी 2 2 5 हो जाएगा, कितना 1 जी हमारे पास रहेगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है, इसको आप तोड़ सकते हो, 39 इंटू 39 का स्क्वायर है जी। तो 1 पेयर निकल गया तो कितना आ जाएगा 39 यूनिट्स जी हमारे पास ए भी आ गई। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 39 यूनिट आ गई यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 11 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर पहले समझ लेते हैं कॉलिनियर को क्या बोलते हैं। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट 3 पॉइंट हैं या 4 पॉइंट हैं, जैसे मान लिया 2-3 पॉइंट हैं जी, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी और इसको दे दो सी। और इफ ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो इनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी ए बी की डिस्टेंस करूँ मैं प्लस और फिर बी सी डिस्टेंस करूँ तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए अगर कॉलिनियर पॉइंट हैं। और अगर ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहे हैं दोनों का सम, तो हम बोलेंगे वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। इसको आप 4th पॉइंट ले सकते हो, फॉर्मूला का 4th पॉइंट। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए
ए को इसके मैंने ए पॉइंट को माना 1,5, बी पॉइंट को माना 2,3 और सी पॉइंट को माना मैंने -2 -11। तो इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट मान लिए। तो इसको नाम ए दे दो, इसको बी और सी। तो जी ए पॉइंट हमारा कितना है 1,5, बी कितना है 2,3 एंड सी इज व्हाट -2, -11। तो वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला ऑलवेज। तो डिस्टेंस फार्मूला इज व्हाट ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला से, बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम इनकी तीनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या कर दें, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी सबसे एक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कितना जी बी वाला हमारा x2 by 2 रहेगा और फर्स्ट वाला हमारा x1 by 1 रहेगा। तो यहाँ 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 3 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ 1 + 2 कितना 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर रूट के अंदर √5 आ जाएगा। 2 - 1 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 5 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? हमारे पास ए बी आ गया, बी सी निकाल लेंगे। अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी सी निकाल लेंगे और बी सी डिस्टेंस फार्मूले से ही निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, अब सी हमारा रहेगा सेकंड कोऑर्डिनेट और बी हमारा रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो -2 कितना आएगा -2, -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना -4 का होल स्क्वायर और यहाँ -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 होता है और 14 का कितना होगा 196 हो जाएगा। तो यहाँ से BC हमारे पास कितना आ जाएगा, BC प्लस करेंगे तो 12 1 कैरी, 10 1 11 और 2। तो BC इसको आपने तोड़ा तो कैसे कैसे टूटेगा ये 2 और कितना 106, फिर 2 जाएगा, फिर 53 जाएगा। तो यहाँ से एक पेयर निकल जाएगा। तो हमारे पास BC इक्वल टू 2√53 यूनिट आ जाएगा, यूनिट्स। तो हमारे पास BC भी आ गया, AB आ गया, BC आ गया। अब क्या रह गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस और निकालनी है। और टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद फिर हम चेक करेंगे दोनों को प्लस करके कि टोटल के वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आया तो वो कॉलिनियर है और इक्वल नहीं आया तो वो नॉन कॉलिनियर या नॉट कॉलिनियर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं, ए बी फिर निकाल लेंगे, सॉरी ए सी निकाल लेंगे। ए सी निकालेंगे तो ए सी, अब सी हमारा ये है और ये है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, -11 -5, -11 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो कितना आता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 11 दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस करो इनको कितना आएगा 265 आ जाएगा।
तो AC आ गया हमारे पास। इसमें से पेयर में से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, देख लेते हैं। 265 को कितना 5 से जाएगा, 5 5 या 25, 3 या 53, कुछ नहीं निकलेगा, इतना ही बचेगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई कितनी, 265 यूनिट्स आ गई। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे तो चेक करते हैं, तो प्लस कहाँ करें, यहीं पर कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेना। तो कितना आएगा, AB इफ AB एंड C आर कॉलिनियर। अगर वो कॉलिनियर हैं तो क्या होगा, AB का प्लस BC इक्वल टू AC आना चाहिए। क्या होना चाहिए, AC आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। AB हमारे पास कितना है, √5 है, और BC हमारे पास अभी कितना निकला था, 253 है, और AC हमारे पास कितना है, 265 है। अब इन दोनों को तो प्लस कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट है नंबर, इसमें भी डिफरेंट नंबर है, इसमें डिफरेंट है। तो इसका मतलब है जी आपस में जी इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वी कैन से दैट AB एंड C आर नॉट कॉलिनियर। तो इसका मतलब वो कॉलिनियर नंबर नहीं है। अगर वो कॉलिनियर होते तो इक्वल टू आता, अब इक्वल टू नहीं आ रहा तो वो नॉन कॉलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 में इन्होंने बोला है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स मीन्स क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब है कि ट्रायंगल की जो साइड हैं 3 साइड होती हैं, और यदि उनकी 2 साइड आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होगा, और इक्वल नहीं है तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं होगा। स्केलेन भी होता है। स्केलेन मीन्स होता है तीनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स होता है तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड को निकालेंगे, तीनों साइडों को, और तीनों साइडों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपस में क्या 2 साइड इक्वल हैं, और यदि हैं 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल हैं तो हम उससे बोल देंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इसमें एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, और ट्रायंगल का नाम दे दो, ABCD दे दो या PQR दे दो। तो एज यू विश यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा, 5, -2, और B हमने 6 और 4 लेट कर लिया, C हमारा कितना 7, -2। हमने इसके वर्टेक्स लेट कर लिया। तो लेट पॉइंट्स B, A कितना कर लिया 5, -2, और B हमने कर दिया 6, 4, और C पॉइंट 7, -2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला से हम इनकी डिस्टेंस, साइडों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, अगर हमें AB निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर बार पूछिए 7.1 में पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला ही आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन उसी के हैं सारे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, A और B, A और जी B है, तो B हमारा क्या रहेगा, B हमारा x2 और y2 रहेगा, और A हमारा x1 y1 रहेगा। तो 6 - 4 5 हो जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर, और 4 - -2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस आ गए ना, तो इसका मतलब एक फार्मूला का माइनस है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना माइनस प्लस, तो कितना 4 + 2 का होल स्क्वायर।
तो कितना 1 आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 + 36 और यहाँ 37 यूनिट्स ए बी है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए बी की डिस्टेंस आ गई, मतलब एक साइड तो हमारे पास आ गई 37, रूट के अंदर 37 आ गया, एक साइड आ गई। हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी और तीनों साइडों में से कोई दो साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो आइसोसेल ट्रायंगल होगा। अब ए बी निकालने के बाद हम बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं तो बी सी सी वाला हमारा कौन सा रहेगा, दूसरा वाला रहेगा, तो 7 - 6 रहेगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर और जी कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कितना 36 आ जाएगा, 37 हो जाएगा जी, हमारे पास बी सी आ गया। नाउ वी हैव टू साइड्स ए बी एंड बी सी इज व्हाट 30 स्क्वायर रूट के अंदर 37, दो साइड हमारे पास है। तीसरी साइड और चेक कर लेते हैं, तीसरी साइड क्या हमारे पास, सी ए ले लो या ए सी ले लो, सी ए ले लो, डजेंट मैटर। सी हमारा क्या होगा फर्स्ट और ए हमारा सेकंड रहेगा, तो सेकंड रहेगा तो ये हमारा x2/2 और ये x1/1, तो कितना आएगा हमारा 5 - 7 का होल स्क्वायर और -2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो जी यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर बचेगा और जी कितना माइनस प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो जी कितना 4 हो जाएगा और जी तो पूरा कट ही जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 4 ही आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो सी ए हमारे पास कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब ए बी है हमारे पास, इसमें देखो ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, व्हाट नॉट इक्वल सी ए है। देखो ना स्क्वायर रूट 37 है जी और जी कितनी है, ये भी 37 है, व्हाट ये 2 है, कितनी है 2 है। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या है, इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड डिफरेंट है, दो साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए आइसोसेल्स ट्रायंगल में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो करना आपको है सिंपल है, वो भी इन्होंने बोला है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D. Champa and Chameli walk into the class and after observe the few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli agreed using the distance formula, find which of them is correct. तो चमेली बोल रही है कि ये क्या है, ABCD क्या है कि स्क्वायर है, वो कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो उसके वर्टेक्स होने चाहिए किसके, ABCD के। तो जैसे मैंने इसके ABCD इसको लाइट कर लिया, A मान लिया इसको, B और C और D, और A हमारे पास है, A के लिए A कोऑर्डिनेट बुक में आप देखिए A कोऑर्डिनेट है वो 3 है, x एक्सिस पे 3 गए, y एक्सिस पे 4 गए, तो हमारे पास कितना 3,4 आ जाएगा A। B की मैं बात करूं तो कितना है 6 x एक्सिस पे गए, y एक्सिस पे 7 गए, तो 6 और 7 6,7 y एक्सिस पे। C की मैं बात करूं तो 9,4 और D की मैं बात करूं तो 6,1, कितना 6,1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे पहले बाई डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकालेंगे, ए बी आ गया बी सी, और फिर सी डी निकालेंगे,
और फिर डी ए निकालेंगे और डायगोनल भी निकालेंगे, ए सी और बी डी। और यदि जी साइडें क्या आ गई, यदि साइड ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए आ गई तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर, और इसमें डी ए की वैल्यू सॉरी डायगोनल भी आनी चाहिए आपस में इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी आ गया। तो अगर ऐसा आ जाता है, इनकी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, कौन सी, वाई डिस्टेंस फार्मूला से इनकी वैल्यू निकाल के क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका यूज करके ABCD यानी इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। डिस्टेंस निकालने के बाद चेक करेंगे ये चारों साइड आपस में क्या इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। जी दोनों क्या होनी चाहिए, जी चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए और दोनों जी क्या होनी चाहिए, डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो स्क्वायर के वर्टेक्स है, और नहीं है तो वो स्क्वायर के वर्टेक्स नहीं है। वैसे जी एक स्क्वायर ही है, आप निकाल के देखना तो इक्वल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप डू योरसेल्फ, अपने खुद करना है इसको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात कर रहा हूँ। 6 देखिए, 6 में इन्होंने बोला है कि कुछ वर्टेक्स दे रखे हैं और वर्टेक्स ABCD 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। बोला है जी क्वाड्रिलेटरल आप चेक कीजिए, क्या जी क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए हमारे पास साइड और डायगोनल होना जरूरी है। इन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इफ एनी फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन फॉर योर आंसर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को फाइंड करने के लिए उसकी साइड्स पता होनी चाहिए और डायगोनल पता होना चाहिए। तो साइड्स और डायगोनल हम डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है 7.1 में, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो हम चेक करेंगे कि जी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं और उनसे बनने वाली साइड, क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है वो क्या है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं क्या है कि जी स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद इसके नेम दे दो वर्टेक्स के 4,5, बी हमने दिया 7,6, सी हमने 4,3 एंड डी हमने दिया 1,2। तो इसमें देखिए तो इसमें जो वर्टेक्स और साइड डायगोनल हम निकालेंगे और साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम पहले डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख लेते हैं इसको। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी हमारा 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा और ये यहाँ पे 1 तो कितना 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 10 जी हमारे पास ए बी आ गया। हमारे पास एक साइड आ गई कितनी, 10 यूनिट्स आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, BC निकाल रहे हैं। तो BC हमारे पास कितना आएगा, तो BC 4 माइनस
7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से -3 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। ये भी 9 और 9 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 से कितना 3√2 यूनिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। हमारे पास AB आ गया, BC आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। CD निकालेंगे तो कितना आएगा CD, तो D माइनस C करेंगे ना, क्या करेंगे C, अभी C माइनस B किया था, क्या किया था 4 माइनस C माइनस, अब D माइनस, तो 1 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 9 + 1 तो 10 आ जाएगा, 10 यूनिट। CD हमारे पास कितना आ गया, 10 यूनिट्स आ गया। 3 साइड निकल गई हमारे पास। DA निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे DA, तो DA निकालेंगे तो DA पहले आना चाहिए, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर और जी कितना 4 5 - 3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा। 4 - 1 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना जी आ गया 9 + 9 और 18 आ जाएगा। 18 से बाहर कितना 3 निकल जाएगा, अंदर 2 बचेगा यूनिट्स। तो हमारे पास DA आ गया। हमारे पास क्या हुआ, चारों साइड निकल के आ गई। तो ये चारों साइड निकल के आ गई, तो जी कितना आया है √10 आया है, जी भी जी कितना आया है √10 आया है, जी कितना है 3√2 आया और जी कितना 3√2 आया। तो एक बात तो कन्फर्म है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इसके डायगोनल और निकाल लेते हैं, डायगोनल से पता चल जाएगा हमें। अगर डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, और इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा फिर। तो इसके डायगोनल यहाँ से जी वाले डायगोनल और निकालते हैं, तो डायगोनल कहाँ निकालूं, इधर निकाल सकते हैं। पापा, ओ पापा, पापा, हाँ मुझे तेल दे दो। उधर ही रखा है तेल। तो यहाँ पर डायगोनल की मैं बात करूँ तो AC हम निकालें तो AC कितना आएगा C - A, यानी 4 - 4 हो जाएगा, और कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जी कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। 4 से यहाँ 2 यूनिट, AC हमारे पास कितना आ गया 2 यूनिट्स आ गया, AC आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। D में से B को माइनस करेंगे तो -1 -1 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर, तो BD हमारे पास कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर आ जाएगा, 36 और 16, तो कितना 2 1 कैरी 4 5 आ जाएगा। तो 52 में से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, निकल जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना 2 बाहर निकला, अंदर कितना बचेगा 13 यूनिट्स। तो हमारे पास साइडें आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। कौन कौन से साइड, AB = क्या आया है हमारे पास
सी डी आया है जो कितना है √10 है, और बी सी इक्वल टू कितना आया ए डी आया है जो कितना है √3 यूनिट है। बट यहाँ पर जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं है, डायगोनल हैं वो बी डी, वो आपस में इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है। वो हो सकता है रोम्बस हो सकता है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसका मतलब है जी क्या बोल सकते हैं हम कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसी मेथड से इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है। पहले चारों साइड निकाल लो और फिर 2 डायगोनल निकाल लो, और फिर साइड और डायगोनल को देख के आप बता सकते हो कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या वो और कुछ है। इसका क्वेश्चन नंबर देखो 7 देखिए। तो इसका फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है होमवर्क में, इनको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ इसमें। तो 7 में इन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं और वो एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स आर, इसको मैंने ए लेट कर लिया कि जी ए पॉइंट है, एंड इसको मैंने कर लिया बी पॉइंट -2,9। एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर जब हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, जैसे मैंने बोला जी एक्स एक्सिस है, जी एक्स एक्सिस है, जी हमारी कौन सी वाई एक्सिस है। तो जब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा 0 रहेगा, क्योंकि वाई पे हमें चलना ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलना है। तो एक्स तो समथिंग होगा बट वाई ऑलवेज विल बी 0। और मैं किसकी बात करूं, वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे जब हम चलते हैं तो वाई तो कुछ ना कुछ रहेगा और एक्स विल बी ऑलवेज 0। तो वाई हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगा। तो इन्होंने बोला है एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो हमने कर लिया कि वो पी पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पे है। तो पी पॉइंट एक्स तो समथिंग होगा, वाई 0 होगा, तो पी पॉइंट हमारे जी हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसको मान लो आप ए मान लो और इसको बी, और जी पी यहाँ पर पॉइंट मान लो x, 0 और a को कितना है 2, -5, b कितना -2,9। इक्वल डिस्टेंस पर है तो जी हमारे पास AB की वैल्यू AP की वैल्यू BP की इक्वल होगी, इसका मतलब, एंड AP इक्वल टू BP होगा। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास AP कितना आ जाएगा, AP पहले फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AP हमें निकालना है, तो AP कितना होगा x -2 का होल स्क्वायर, ऐसे 0 -5। अब यहाँ एक तो फार्मूला वाला माइनस, कौन सा फार्मूला वाला, दूसरा by2 दे रखा है, तो 2 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर AP कितना आ जाएगा हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो AP इक्वल टू हमारे पास x2 x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो हमारे पास AP आ गया, कितना आ गया AP आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे BP निकाल लेंगे।
तो बीपी निकालते हैं। बीपी कितना आएगा हमारे पास, अब बी में से इसको माइनस कर दो, बीपी या पी में से इसको माइनस कर दो, एक ही बात है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और जी कितना माइनस 9 का होल स्क्वायर, मतलब 81 आ जाएगा। तो जी आ गया। दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, AP और BP दोनों आपस में इक्वल हैं। तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 और BP हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे या इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, इससे कट जाएगा। तो कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 जी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इन्हें सॉल्व कर दे। तो सॉल्व करो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x हो जाएगा प्लस 25 से जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला। x स्क्वायर से यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 इक्वल टू में है तो कैंसिल हो जाए। तो माइनस 4x है और 2 इधर ले गया है तो माइनस का 2x हो जाएगा। 81 है, 5 उधर लेके गए माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना बचेगा, 56। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 56 अपॉन माइनस 8 आ जाएगा, कट जाएगा 7 बार। तो x इक्वल टू माइनस 7 आया हमारे पास। तो जो x की वैल्यू है तो वो कितनी आ गई, -7 आई। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो ऑन x एक्सिस क्या होगा, ऑन x एक्सिस पॉइंट कौन सा था, ऑन x एक्सिस अभी पॉइंट हमने P माना था और P कितना था, x ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऐसे लिखो, पॉइंट ऑन x एक्सिस जी कितना था, x, 0। तो हमारा आंसर -7, x की वैल्यू -7 आई जी, कितना आया, 0 आया। तो हमारे पास ये आंसर होगा -7, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाई की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q इज वॉट 10, y इज 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट P हमारे पास पॉइंट दे रखा है कितना, 2, -3 और Q कितना दे रखा है 10, y और P Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स है। पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं किसी भी लाइन पर। पॉइंट हमने P लिया कितना 2, -3 एंड Q कितना 10, y और इनकी बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। कितनी है, 10 यूनिट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और 10 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि वो 10 दे रखी है तो इक्वल कर देंगे उसकी। तो क्या हो जाएगा, बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, अगर हम पी क्यू निकालें तो क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी तो बताया फार्मूला। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और बाई माइनस कितना, बाय
माइनस फार्मूला का और -3, तो 2 माइनस हो जाएंगे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और जी यहाँ बाई माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है, प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही लिख लो आप PQ। अब यहाँ देखो PQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 यूनिट दे रखी है, और PQ हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो कितना 64 प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा क्वेश्चन। स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर लेंगे। तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर इधर हो गया, और इधर 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से 64 उधर भेज दो, या फिर एक काम करो 64 भेज दो, तो बाई +3 का होल स्क्वायर 100 माइनस 64 बाई +3 का होल स्क्वायर बना रहने दो जी। यहाँ पे कितना 36 आ जाएगा। बाई +3 स्क्वायर रूट के अंदर 36 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटाया तो 36 आ जाएगा। बहुत सारे मेथड है, इसका स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर होल स्क्वायर खोल के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वैसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, डजेंट मैटर। बाई +3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बाई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई निकालना है। तो यहाँ पे 6, अब होना तो ये प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन एक ही निकाल लेते हैं। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस विल बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो यहाँ से बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, और स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैन हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव टेकिंग, वैन प्लस लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बाई +3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहाँ पे वैन माइनस लिया तो यहाँ बाई इक्वल टू कितना, बाई +3 इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 - 3 बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -6 - 3 -9 आ जाएगा। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ बाई इज व्हाट, 3 and -9। 2 वैल्यू निकल के आई हैं बाई की, तो ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो 9 देखिए, तो पॉइंट Q इक्वल टू 1, 1 और 0, 1, P कितना है 5, -3, और R कितना है हमारे पास x, 6, और हमें x की वैल्यू निकालनी। इक्वल डिस्टेंस पर है, कौन, Q है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये QR और QP आपस में इक्वल होंगी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। तो y डिस्टेंस फार्मूला से, y डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, y डिस्टेंस फार्मूला से QR इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। QR की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा QR, तो x - x, 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 - 1
6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मुझे क्यू आर निकालना हो, क्या निकालना हो, क्यू आर, और क्यू पी निकालना हो, क्यू पी निकालना हो, तो क्यू पी कितना आएगा, या पी क्यू लिख दो, ये एक ही बात है, पी क्यू पी। तो पी कहाँ है, पी 5 माइनस कितना 0, पी क्यू, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, और -3 -1 हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर। है ना, आप सेपरेट निकाल लेना, पहले जी निकाल लेना, फिर उसके बाद इक्वल कर देना। डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना जी, स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और जी कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। बोथ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना एक्स स्क्वायर 25 जी कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 4 16। तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जे 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, तो 16 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में स्क्वायर अगर हटाया तो स्क्वायर की स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो एक्स माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू 4 तो आ गया। अब हम दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस क्यू आर निकालना है। क्यू आर जी है हमारे पास, कहाँ है क्यू आर जी। तो अगर मैंने क्या किया, क्यू आर निकाला हमने, क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, क्यू आर जे क्यू है और जी कितना आर है, तो आर एक्स -0 का होल स्क्वायर क्यू आर कितना 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स कितना प्लस माइनस 4 हम रख सकते हैं, पूरा कितना 25। तो जी तो 16 ही रहेगा, प्लस 25 तो कितना 41 आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 41 आ गई, क्यू आर भी आ गया। अब हमें पी आर निकालना है। पी आर हमारा कहाँ है, पी आर, तो ये हमारा पी है और ये हमारा आर है। अब आर एक्स हमारे पास 2 है, कितने हैं 2 है एक्स हमारे पास। तो व्हेन एक्स इक्वल टू हमने क्या किया, प्लस का 4 लिया हमने, किसका लिया, व्हेन एक्स इक्वल टू प्लस का 4 लिया। तो हमारे पास जो पी आर हमें निकालना है, जिसको पी मान लो इसको आर मान लो। तो पी तो हमारे पास 5, -3 दे रखा है, और आर कितना है, आर हमारे पास कितना था, पी आर x, 6। तो x हमने प्लस का 4 लिया, तो कितना आ जाएगा 4,6 हो जाएगा। जब हम x इक्वल टू प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला से पी आर हमारे पास कितना होगा, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस और -3,
तो 2 हो जाएंगे माइनस, एक फार्मूला का माइनस। तो यहाँ पे पी आर इक्वल टू कितना 1 का स्क्वायर और कितना प्लस, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 1 प्लस 81, तो 82 हो जाएगा हमारे पास पी आर यूनिट्स पी आर। लेकिन पी आर हमने निकालना है तो एक्स हमारे पास 2 है ना, तो एक प्लस के लिए आ गया पी आर, एक माइनस के लिए भी आएगा। जब हमने क्या कर दिया वैन एक्स इक्वल टू माइनस का 4 लिया, क्योंकि एक्स हमारे पास 2 थे प्लस माइनस में, तो हमारे पास पी आर अब फिर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं पी और आर। तो पी तो फिक्स है ना 5 -3 और आर -6, अब -4 आ जाएगा, +4 की जगह -4 आएगा और 6। तो यहाँ से फिर वही डिस्टेंस फार्मूला से पी आर इक्वल टू कितना -4 -5 का होल स्क्वायर और 6 -3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ पर भी 81 हो जाएगा, 81 2 16, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा 81। सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पी आर इतनी यूनिट आ जाएगा, पी आर इक्वल टू, एक आंसर हो गया हमारा, दूसरा आंसर एंड तीसरा आंसर, एक जेबी आंसर, चौथा आंसर, बहुत सारे आंसर निकल गया है इसमें। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए समझिए तो ज़रूर समझ में आएगा। इसका लास्ट है, इसमें बोला है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट है एक्स, वाई इज इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लेट द गिवन पॉइंट्स आर, लेट कर लो कि जी ए के इक्वल है कौन, ए मान लो इसको x, वाई, इसको b लेट कर सकते हैं 3, 6 एंड c कितना -3 4। जी इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, तो ये शायद है ऐसा होगा, यहाँ पर जो b होगा और जी क्या c होगा और बीच में क्या होगा a होगा। तो a x, y हमने कर लिया और ये 3 कितना 3, 6 b पॉइंट हो गया और c हमारा -3, 4 इक्वल डिस्टेंस पर है। जी वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से अगर मुझे ए बी निकालना हो, तो ए बी निकालना हो तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से क्या आएगा, वाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी तो 3 - x का होल स्क्वायर और जी हमारा सेकंड रहेगा ना, तो 6 - y का होल स्क्वायर। जी आपस में इधर उधर हो जाए उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। तो हमारे पास ए बी आ गया, ऐसे हम क्या करेंगे बी सी निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे, सॉरी बी ए बी आ गया, अब सी ए निकालो। क्या निकालो, सी ए निकालेंगे तो सी ए कितना आ जाएगा, अभी क्या निकाला ए बी, अब निकालेंगे क्या ए सी लिखो इसको, क्या लिखो ए सी। तो सी -3 कितना आ जाएगा, -3 - x का होल स्क्वायर और -4 सॉरी प्लस का 4 -y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला है इन्होंने कि जो ए बी है वो किसके, ए सी के इक्वल है। इक्वल है तो आपस में इक्वल कर दो, ए बी की वैल्यू जी है और बी सी ए सी की वो है। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आएगी और स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है। तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर हम लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर जी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, जी भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। हट गया स्क्वायर रूट हट गया। तो एक्स कितना 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा सब में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे जी खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी खुलेगा ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना प्लस हो जाएगा 2ab, ए और बी दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो 6x हो जाएगा। 6 2 3 2 6, 16 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। अब कितना बचा 9 प्लस का इधर भी 9 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, कितना -6 बचा और प्लस का 36 और -12y बचा। यहाँ कितना बचा 6x बचा, 16 बचा और माइनस का 8y बचा। एक काम करते 6x आएगा यहाँ पे, 6x उधर लेके जाते, सारी चीज़ें उधर लेके चले जाते। इधर क्या बचेगा 0, तो 6x उधर गया तो प्लस का 6x और जे भी प्लस का उधर चला जाएगा तो 12y और माइनस का 8y, जो उधर चला जाएगा 36 और प्लस का 16। 0 इक्वल टू जी आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12x, जी कितने बचेंगे यहाँ पे 6 बचेगा, कितना 4 बचेगा 4y और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 20। तो 4 का तो डिवाइड दे दो बोथ साइड, इसको ऐसे लिख लूँ यहाँ पे 12 को या फिर इधर भेज दो 20 को, या फिर ऐसे लिख दो 12x प्लस 4y और इधर भेजा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 का डिवाइड जा रहा है तो बोथ साइड टेकिंग डिवाइड दे दो 4 का, तो 4 का डिवाइड देंगे तो क्या होगा टेकिंग बोथ साइड, नहीं डिवाइड y 4 बोथ साइड जा रहा है तो डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड दिए तो कितना आ जाएगा 3x, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो जी एक रिलेशन निकल के आया हमारे पास, तो जी रिलेशन ही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। जी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो।